नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम औसत का टॉपिक पढ़ रहे थे जिसके हमने पीछे 3 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। आज साथियों अपना चौथा और अंतिम सेशन है जिसमें मैंने साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को इंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है समझो। n संख्याओं का औसत 42 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में से 8 की कमी की जाती है तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। हमारे पास में n संख्याएं हैं और इनका जो औसत है वो साथियों है अपने पास है 42। उनका औसत कितना है साथियों 42। मान लो ये जो n संख्याएं हैं वो कितनी है साथियों 100 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है साथियों 42। अब 100 में से 75% संख्या मतलब 75 संख्या। 100 में से साथियों कितनी संख्याएं 75 संख्याएं और इनमें क्या किया जाता है 4 की वृद्धि की जाती है और 75 संख्याओं में अगर 4 की वृद्धि की जाएगी तो साथियों टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी 4 से गुणा कर देंगे। समझे इस चीज को। प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर रहा है तो सारी संख्याओं में वृद्धि होगी कितने की 75 गुणा 4 और 75 को 4 से गुणा करेंगे 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। ये लो कितने की वृद्धि होगी साथियों 300 की वृद्धि होगी और वृद्धि होगी तो मैंने चिन्ह लगा दिया प्लस का। अब इसने बोला है शेष संख्याओं में से शेष संख्या कितनी बच गई 100 में से 75 आ गई साथियों। शेष संख्या कितनी बच गई 25। इन 25 संख्याओं में 8 की कमी की जाती है। 8 की कमी की जाती है तो सभी संख्याओं में साथियों कितनी कमी हो जाएगी 25 गुणा 8 और 25 को 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा साथियों 200। इस 200 की क्या हो रही है साथियों कमी हो रही है। अब पूरा जो अपना हिसाब है उस पूरे हिसाब में हो क्या रहा है उसमें साथियों 300 की वृद्धि हो रही है 200 की कमी हो रही है। मतलब कट कटा के कितना बच रहा है साथियों 100 बच रहा है। किसी मेरे साथी भाई को यहां मेरे साथी भाई को दिक्कत बता दो। किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो समझो फिर आगे। अब मुझे एक बात बताओ साथियों 100 संख्याओं में 100 की वृद्धि हो रही है। अपने पास में संख्याएं कितनी है 100 और वृद्धि कितनी दिखा रहा है साथियों 100 की वृद्धि दिखा रहा है। इसका मतलब अगर एवरेज की वृद्धि बात करूं कि एवरेज में कितनी वृद्धि हो रही है तो साथियों 100 संख्याओं में 100 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब एवरेज में कितने की वृद्धि होगी सर 1 की वृद्धि होगी। एवरेज में कितने की वृद्धि होगी 1 की वृद्धि होगी। किसी दोस्त को किसी मेरे साथी भाई को बताओ दिक्कत है। तो पहले एवरेज कितना था सर पहले एवरेज था 42, 1 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब एवरेज कितना बन गया एवरेज बन गया साथियों 43। ऑप्शन कौन सा है सर ऑप्शन अपना सी है। बताओ किसी दोस्त को यहां दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत बता दो फटाफट। किसी मेरे साथी भाई को यहां किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है। दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। इसने बोला साथियों कि 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि कर रहा है। अगर 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि कर रहा है तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी सर टोटल वृद्धि हो जाएगी 300 की। ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है शेष संख्याओं में तो हमें पता है 100 में से 75 मतलब बच गई कितने साथियों 25। इन 25 संख्याओं में 8 की कमी कर रहा है और कमी कर रहा है इसका मतलब टोटल कमी कितने की हो गई 200 की कमी होगी। अब जो अपना हिसाब है उस हिसाब के अकॉर्डिंग सोचो 300 की वृद्धि हो रही है 200 की कमी हो रही है। इसका मतलब बचेगा क्या सर 100 की वृद्धि होगी। 100 की वृद्धि कहां होगी 100 की वृद्धि साथियों 100 संख्याओं में होगी तो एवरेज में कितने की वृद्धि होगी एवरेज में वृद्धि होगी अपने पास में 1 की। तो पहले एवरेज था 42, अब एवरेज कितना हो जाएगा अब साथियों एवरेज हो जाएगा 43। बताओ किसी दोस्त को दिक्कत है इसमें फटाफट बता दो। किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर साथियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर साथियों 2 ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। समझने का प्रयास करना साथियों इसको। एक खिलाड़ी के 11 पारियों का औसत रन साथियों कितना है 60 है और वह खिलाड़ी अगली पारी में 0 रन बनाए और उसका नया औसत क्या होगा। साथियों 11 अपने पास में 11 पारियों का उसने औसत दिया है
और 12वीं पारी में उसने रन बनाया है बिल्कुल बिल्कुल 0, तो उसका औसत क्या होगा वो हमसे पूछा। करेंगे कैसे, समझो इस चीज को। उसका 11 पारियों में औसत 60 है, 11 पारियों में साथियों उसका जो एवरेज है वो एवरेज कितना है 60। इसका मतलब ये हुआ कि उसने टोटल जो 11 पारी हैं उसमें रन कितने बनाए, तो 11 गुना 60 और कितना हो जाएगा साथियों 660। चलो ठीक है। अब 12वीं पारी में उसने रन कितने बनाए, सर 12वीं पारी में उसने रन बनाए 0। तो 12 पारियों का कुल रन कितना हो जाएगा, 12 पारियों के कुल रन हो जाएंगे साथियों 660। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है, 12 पारियों का कुल रन कितना हो जाएगा 660। बोलो एवरेज क्या करेंगे, सर एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 660 में किसका भाग दे दोगे 12 का, और 660 में 12 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 12 का भाग देंगे सर 12 पंजो 60, बच गए अपने पास में 6 और 12 पंजो 60, कितनी बार भाग गया सर 55 बार भाग गया। बताओ एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा अपना 55। कहां है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। बताओ किसी दोस्त को इसमें दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। इसने साफ साफ बोला है कि 11 पारियों का उसका एवरेज है 60 का, जब 11 पारियों का एवरेज 60 है तो उसने टोटल रन कितने बनाए, सर 660 बनाए। 12वीं पारी में क्या हुआ, वो 0 पर आउट हो गया। इसका मतलब मैं अब ये बोल सकता हूं कि 12 पारियों तक उसका टोटल स्कोर है वो 660 है। ओके, हमें निकालना है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं साथियों, 12 का भाग दूंगा, और 12 का भाग दूंगा तो मेरे पास में आंसर क्या निकल के आएगा, मेरे पास में आंसर निकल के आएगा 55 मतलब 55। बताओ किसी दोस्त को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, फटाफट बता दो। कोई साथी भाई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो साथियों वो आपकी मूर्खता होगी। स्क्रीनशॉट लिए हुए क्वेश्चंस कभी भी साथियों पढ़े नहीं जाते हैं, ये मैं आपको 100% दावे के साथ कर रहा हूं। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन करें, फिर बढ़ेंगे साथियों अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जल्दी से साथियों इसको नोट डाउन करें। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। 10 गेंदों में कुछ लाल एवं कुछ सफेद गेंदें हैं, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए है। लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 और सफेद गेंदों का औसत मूल्य साथियों 30 है। तो सफेद गेंदों की संख्या हमें पूछिए कि सफेद गेंदें हैं कितनी, समझने का प्रयास करना साथियों। इसने एक चीज बोली है, यहां मान लेते हैं साथियों लाल गेंदें हैं और यहां मान लेते हैं साथियों सफेद गेंदें। लाल मतलब ये हो गया साथियों रेड और ये हो गया अपने पास में व्हाइट। चलो अब इसने क्या कहा है, इन दोनों गेंदों का कुल औसत वो हमने दिया है साथियों यहां। अब जब भी आपको इस प्रकार का डाटा देता है साथियों, हम क्या करते हैं साथियों, इसमें मिश्रण का यूज करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, इसमें हम साथियों मिश्रण का यूज करेंगे। क्या है, सभी गेंदों का औसत मूल्य है साथियों 28 रुपए, ये लो। फिर इसने बोला है लाल गेंदों का औसत कितना है साथियों 25, ये लो। फिर इसने बोला है साथियों सफेद गेंदों का औसत कितना है 30, ये लो। अब यहां आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मिश्रण का यूज कर सकते हैं। करेंगे कैसे, इसको घटाकर साथियों यहां लिखेंगे, 25 और 28 का अंतर कितना हो जाएगा 3। इसको घटाकर साथियों यहां लिखेंगे, अंतर कितना हो जाएगा 2। अब इसने क्या बोला है, 10 गेंदों में कुछ लाल एवं कुछ सफेद है। कहने का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि साथियों जो गेंदों की संख्या है वो टोटल कितनी है 10 और अपना अनुपात कितना है 2:3। तो अनुपातों का टोटल कितना हो गया 5। इसने जो टोटल दिया है वो कितना है साथियों 10। 5 किसके बराबर है 10 के बराबर है। तो फटाफट बता दो 1 किसके बराबर होगा, सर 1 बराबर होगा 2 के। 1 किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। क्या पूछा है, सफेद गेंदें पूछी है, ये रही साथियों सफेद, ये रही अपने पास में सफेद। और सफेद का अनुपात कितना है 3। जब 1 2 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 6 के। बता दो किसी दोस्त को यहां दिक्कत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बता दो मेरे साथियों, किसी भी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। मिश्रण का क्वेश्चन से बनता था, मिश्रण के क्वेश्चन को साथियों हम इस वे में निकालते हैं। ये आप लोग मेरे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा,
ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो, लेकिन एक ही कंडीशन है, अगर स्क्रीनशॉट लोगे साथियों फिर आपसे वो पढ़े नहीं जाएंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तो भी मुझे चुन। सुन बाबा सुन प्यार की धुन। देखो, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, चलो छात्रों का औसत छात्राओं का औसत 80 और छात्रों का औसत 60 है, तो कक्षा में छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कक्षा के अंदर छात्रों का प्रतिशत क्या है, वो साथियों हमें ज्ञात करना है। इसने वही बात बोली है, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत दिया है, फिर लड़कों का औसत दिया है और फिर लड़कियों का औसत दिया है। इसका मतलब क्या कर देंगे, इसका मतलब साफ है, हम मिश्रण का यूज कर देंगे। कैसे करेंगे समझ लो। पहले लिखेंगे साथियों छात्राओं मतलब हो गया साथियों गर्ल्स का, और गर्ल्स का जो एवरेज है वो अपने पास में कितना है साथियों 80, और जो अपने पास में बॉयज हैं उनका एवरेज कितना है 60, और टोटल जो एवरेज है वो कितना है साथियों 68। बताओ, यहां तक मेरे साथी भाई आराम से लिख देंगे, यहां तक मेरे दोस्त आराम से लिख लेंगे, किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है यहां तक? नहीं है तो देखो फिर इसको घटाकर यहां लिखेंगे कितना आएगा साथियों 12 आएगा। ओके, इसको घटाकर यहां लिखेंगे कितना आएगा साथियों 8 आएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है छात्रों का औसत, हमसे पूछा है दोस्तों छात्रों का प्रतिशत है ना दोस्त, मेरे दोस्तों छात्रों का प्रतिशत पूछा है, औसत नहीं पूछा, प्रतिशत पूछा है। तो समझो इसको, छात्र कहां है सर, ये रहे छात्र, बोलो है कितने 12 छात्र हैं, टोटल कितने हैं सर, टोटल 12 और 8 20 है। तो इसका मतलब परसेंटेज क्या हो जाएगा सर, है तो 12, टोटल हमारे पास में कक्षा में कितने हैं 20, और परसेंट के लिए मैं किससे मटकाऊंगा साथियों 100 से। काटो, 20 पंजे क्या हो जाएगा 20 पंजे हो जाएगा साथियों 100, और 12 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 12 पंजे क्या हो जाएगा 60। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि इस कक्षा में लड़कों का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत कितना है साथियों 60%। कहां छुपा है, ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बता दो साथियों, किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, बता दो फटाफट। किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी, टोटल हमारे पास में है 12 और 8 20, छात्र हमारे पास में है साथियों 12, तो 12 ऊपर 20 नीचे, परसेंट के लिए क्या करूंगा 100 से गुणा करूंगा, और गुणा करने के बाद में हमारा आंसर निकल के आ रहा है, वो कितना आ रहा साथियों ऑप्शन नंबर बी। बता दो मेरे दोस्तों, किसी दोस्त को इसमें दिक्कत है? चलो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर साथियों 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहां है, ये रहा साथियों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के भाव से बेचे। चलो, कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए एक सेब का औसत मूल्य क्या है? हमसे साथियों औसत पूछा है और हम पढ़ भी रहे हैं औसत ही है, तो औसत ही पूछेगा। और क्या पूछेगा साथियों, हमारा टॉपिक ही क्या है, हमारा टॉपिक ही है क्या है साथियों एवरेज मतलब औसत का है। बताओ मेरा साथी भाई, कौन इसका जल्दी से आंसर देगा? फटाफट बता दो साथियों, कौन इसका आंसर फटाफट देगा, बताओ जल्दी से। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तो हाँ कर या तो ना कर। हो गया? नहीं हुआ तो मेरे साथी भाई इधर देखो, पहले जो सेव है वो अपने पास में है 15 रुपए वाले, ओके। दूसरे जो अपने पास में सेव है वो है साथियों 10 रुपए वाले, और तीसरे जो सेव है वो साथियों अपने पास में है 5 रुपए वाले। ये हमारे पास में उसके रेट है साथियों, ओके। सेवों की संख्या का अनुपात किस प्रकार है, 15 वाले सेव है साथियों 3, 10 वाले सेव है साथियों 2, और 5 वाले सेव है साथियों कितने 5। अब मुझे एक बात बताना, अगर 15 रुपए के हिसाब से आप 3 सेव खरीदते हो तो टोटल कितना रुपए दोगे सर? टोटल रुपए देंगे 45। किसी दोस्त को दिक्कत है? प्रत्येक सेव की कीमत कितनी है 15, तो टोटल कितने हो गए साथियों 45। 10 रुपए के अकॉर्डिंग 2 सेव खरीदेंगे
तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे साथियों 20। और 5 रुपए के अकॉर्डिंग 5 सेव खरीदेंगे तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे साथियों 25। अब ये तो हमारे पास में है सेवों की संख्या, ये तो हमारे पास में क्या है साथियों टोटल सेवों की संख्या, और ये हमारे पास में है साथियों टोटल सेवों का मूल्य। तो टोटल सेवों की संख्या, टोटल सेवा का मूल्य, और क्या करेंगे यहां से साथियों योग के अंदर योग का भाग देंगे, योग के अंदर साथियों राशियों की संख्या का भाग देंगे। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एवरेज। तो इनका योग कर लो, 5 और 5 हो गया साथियों 10, 4 2 6 2 8 और क्या हो गया 90, और इनका योग करो 5 2 7 और 3 10। कहने का मतलब 10 सेव हैं, उनके मूल्य कितना है, उनका मूल्य है साथियों 90। 10 सेव की कीमत 90 रुपए है, इसका मतलब एवरेज, एवरेज क्या कहता है सर, एवरेज कहता है 90 में आप 10 का भाग दे दो, और 90 में 10 का भाग दूंगा, एवरेज कितना निकल के आएगा 9 निकल के आएगा। कहां है 9 सर, ऑप्शन नंबर सी में पड़ा है 9, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दो मेरे मित्रों, किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, फटाफट बता दो किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। अगर समस्या नहीं है तो फिर बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। कहां है, ये रहा साथियों क्वेश्चन नंबर 6। कौन बताएगा, कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा, बता दो फटाफट बता दो साथियों। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज ये देखकर हमें ऐसा लगता है साथियों ये क्या आ गया। हालांकि क्वेश्चंस बहुत इजी है, लेकिन इनको देखते हैं तो हमारा दिमाग खुला का खुला रह जाता है कि आ क्या गया। लेकिन चंद सेकंड में साथियों इसका हम देंगे आंसर। कैसे देंगे समझ लो। क्या है, 20 मापन अपने पास में, कोई मतलब नहीं है। 20 है, 30 है, 40 है, 45, कोई मतलब नहीं है। अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3, अक्ष 20 का औसत कितना है y, औसत कितना है साथियों y। तब अक्ष 1 माइनस 101, अक्ष 2 माइनस 101, अक्ष 3 माइनस 101, अक्ष 20 माइनस 101 का औसत क्या होगा। साथियों यहां समझने का प्रयास करना, क्या समझेंगे, क्या समझेंगे साथियों। पहले हमारे पास में जो संख्याएं थी वो ऐसी थी, अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3 ऐसे। अब इसमें से कितना कम हो गया, इसमें से कम हो गया साथियों 101, इसमें से भी कितना कम हो गया 101, इसमें से भी कितना कम हो गया 101। कहने का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है साथियों कि प्रत्येक संख्या में से 101 घटाने पर, अगर प्रत्येक संख्या में से 101 घटा रहा है तो क्या करेंगे, एवरेज के अंदर में से क्या कर देंगे साथियों 101 हम भी घटा देंगे। ये हमने पढ़ा था साथियों, पीछे कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर प्रत्येक संख्या की बात करेगा और जो कंडीशन वो देगा वही कंडीशन हम क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे, ये हमने पढ़ा था। तो प्रत्येक संख्या में 101 घटा रहा है तो हम एवरेज में भी क्या कर देंगे 101 घटा देंगे। कहां है, ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर बी। बता दो मेरे दोस्तों, आ गया समझ में। अब समझो, अगर ये बोलता कि प्रत्येक संख्या में 101 जोड़ दें, अगर जोड़ दें तो साथियों हम भी क्या लिखेंगे y जोड़ 101। अगर ये प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात करेगा तो हम भी जोड़ देंगे। अगर प्रत्येक संख्या को गुणा करने की बात करेगा तो हम भी गुणा कर देंगे। अगर प्रत्येक संख्या में भाग देने की बात करेगा तो साथियों हम भी भाग दे देंगे। मतलब ईंट का जवाब साथियों ईंट से ही देना है, पत्थर से मत दे देना, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये ईंट का जवाब ईंट से ही देना है, पत्थर से मत देना। अगर ये घटाने को बोल रहा है तो हमें भी घटाना है, अगर ये जोड़ने को बोल रहा है तो साथियों हमें भी जोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना। ओके ओके, लाइक कर दो, लाइक कर दो मेरे दोस्तों फटाफट। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस आपके दिमाग में, दिमाग की बत्ती हो रहे हैं, दिमाग में सेट हो रहे हैं, तो फटाफट साथियों इसको लाइक कर दो। फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7। बता दूं साथियों, लगभग अपन का टारगेट रहता है 25 से 30 क्वेश्चन का, या 20, 22, 24, 25 इस प्रकार क्वेश्चनों का टारगेट रहता है। और आज इस सेशन में लगभग मैंने 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन साथियों इंक्लूड किए हैं।
जिसमें 6 क्वेश्चंस अपने 15 मिनट में कंप्लीट कर लिए। कहने का मतलब 1 या 1 घंटे 5 मिनट का जो अपना सेशन होता है, उस सेशन के दौरान हम लगभग 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, और वो भी साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो आपका भाई आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में लेकर आया है क्वेश्चन नंबर 7। ये आ गया साथियों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा। बताओ फटाफट मेरे दोस्तों इसका आंसर दे दो, वरना फिर मेरे को तो करना ही करना है। जल्दी से इसका आंसर दे दो। अरे बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायूं। आ गया क्या आंसर? आ गया? बता दो फटाफट आ गया क्या। समझो फिर, एक क्रिकेट मैच के पहले 43 ओवर की रन रेट है वो 5 रन है। कहने का मतलब ये है कि 43 ओवर उन्होंने खेले और इसकी जो रन रेट है वो कितने की है साथियों? 5 की। इसका मतलब साफ है कि 43 ओवरों में 5 के हिसाब से उन्होंने रन बनाए हैं। तो टोटल रन कितने बनाए हैं सर? 5 को 3 से गुणा कर दो, 5 3 15, 5 चौके 20 और 1 21। इसका मतलब 43 रनों का 43 ओवरों का जो स्कोर है वो कितना है साथियों? 215। अरे 5 की स्पीड से रन बनाए हैं कितने ओवरों तक? 43 ओवरों तक। तो स्कोर कितना हो गया? 215। अब क्या बोलता है? अब हो रहा है कि शेष 7 ओवरों में 285 रन का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट की गणना कीजिए। शेष 7 ओवरों में 285 रन का टारगेट हमें सेट करना है। तो हमसे पूछा है साथियों अपेक्षित रन रेट क्या होगी। समझो 215 तो उन्होंने बना लिए, अब बनाने हैं साथियों कितने उनको कितने बनाने हैं? उनको हम 285 में से कम करेंगे तो पता चल जाएगा। ये लो 285 में से कम कर दो 215 को, 0 बच गया। यहां कितना बच गया साथियों? 70। कितना बच गया? 70। कहने का मतलब अब उन्हें 7 ओवरों में कितने रन बनाने पड़ेंगे? 70 रन। 7 ओवरों में साथियों उन्हें 70 रन बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब साथियों एवरेज क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा साथियों 70 में मैं 7 का भाग दूंगा। कहने का मतलब 10 रन प्रति ओवर उसे बनाने पड़ेंगे। अब लास्ट के जो 7 ओवर हैं जहां तूफानी बल्लेबाजी होती है, महेंद्र सिंह धोनी आ जाता है, लड़कियों की बात करें जो अपनी वर्ल्ड चैंपियन बनी है ऋचा घोष आ जाती है, तो वहां पर साथी अपना जो एवरेज बनेगा वो कितने का बनेगा? 10 का बनेगा। वो कितने का बनेगा साथियों? 10 का बनेगा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर कहां है? आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है ना? किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है ना? साथियों सुनो 43 ओवरों की रन रेट ये थी। ओके कितने रन बन गए सर? 215। सेट कितने का करना है? 285 का। कितने बच गए सर? 70 बच गए। 70 कितने ओवरों में बनाने हैं? 7 ओवरों में बनाने हैं। स्पीड क्या रखनी पड़ेगी? स्पीड रखनी पड़ेगी सर 10 रन प्रत्येक ओवर में। हर एक ओवर में उसे 10 रन बनाने पड़ेंगे। हर एक ओवर में साथियों 10 रन बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 किसी मेरे दोस्त को बता दो, फटाफट बता दो किसी मेरे दोस्त को क्वेश्चन नंबर 7 नहीं समझ में आया। बता दो साथियों किस मेरे दोस्त को क्वेश्चन नंबर 7 नहीं समझ में आया। और अगर समझ में आ गया तो फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ये आ गया साथियों, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे साथी भाई। मेरे साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। सेम डिट्टो क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैंने संख्या चेंज की है। बता दो फटाफट कौन इसका आंसर दे रहा है? कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर दे रहा है? फटाफट बता दो। अरे जल्दी से आंसर दे दो मेरे साथियों, फटाफट आंसर दे दो। चलो फिर देख लो, 50 ओवरों की पारी में पहला 40 ओवरों की रन रेट है 4.8 ओवर। ओके 241 रन का लक्ष्य पहुंचने के लिए शेष 10 ओवरों में आवश्यक रनों की दर कितनी होगी? कोई दिक्कत नहीं है सर, औसत पढ़ रहे हैं। रन रेट कहां आ गई सर? ये जो रन रेट है ये एवरेज ही है। ये क्या है साथियों? एवरेज ही है। तो अपने जो पहले 40 ओवर हैं उनमें स्कोर की रन रेट क्या है? उनमें स्कोर की रन रेट है 4.8। इसका मतलब कितने रन बन गए सर? कितने रन बन गए? गुणा करो
4 को 8 से गुणा करूंगा साथियों 32, 4 चौक 16 और 3 कितने हो गए 19। कहने का मतलब है 40 ओवरों में उन्होंने कितने रन बना लिए 192 रन बना लिए। कौन सी टीम है सर? ये पाकिस्तान टीम है, ये भारत नहीं हो सकता, है ना। भारत तो 40 ओवरों में 250 रन बनाता है ना। कितने बनाता है? 250 रन बनाता है। तो ये साथियों शायद पाकिस्तान हो सकता है, कोई बात नहीं है। बोलो कितने रन और चाहिए? सर रन चाहिए 241 में से घटा लें, 241 टोटल रन है, उसमें से साथियों 192 घटा देते हैं, हमारे पास में कितने बचेंगे? 8 तो ये बच गए, 8 तो साथियों ये बच गए, और 40 48 49 बच गए साथियों। ये 49 रन कितने ओवरों में बनाने हैं? इन्होंने बोला साथियों 10 ओवरों में। कितने ओवरों में बनाने हैं? 10 ओवरों में। तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी सर? स्पीड रखनी पड़ेगी 49/10, और 49 में 10 का भाग दूंगा, स्पीड रखनी पड़ेगी साथियों 4.9। कितनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी? 4.9 स्पीड रखनी पड़ेगी। ऑप्शंस कहां है सर? ऑप्शन नंबर डी है। बता दो मेरे दोस्तों, दोनों क्वेश्चन साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन साथियों। अब जिस प्रकार के पेपर्स का पैटर्न आ रहा है उनमें साथियों पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे अब पूछे जा सकते हैं। किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो, अगर दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। अच्छा रे, ये आ गया साथियों। कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा? हाँ, कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देगा? फटाफट बता दो, कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना रखते हैं, जिनकी एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता साथियों 100% है। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसने बोला है 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। चलो 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। ये लो 3 क्रमागत सम संख्या। ओके, औसत कितना है सर? औसत है अपना 4। ओके, इसने बोला है 3 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? ए। ठीक, अगली 5 सम संख्याओं को शामिल किया जाता है। अगली 5 संख्याएं सम संख्या है साथियों। तो ये हो गया 8, ये हो गया साथियों 10। चलो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। ये हो गया साथियों 8, ये हो गया 10, ये हो गया साथियों 12, ये हो गया 14 और ये हो गया 16। बोलो 8 संख्याएं हो गई क्या सर? 5 तो ये हो गई और 3 संख्याएं हो गई। इसने बोला है अगली 5 सम संख्याओं को शामिल किया जाता है तो 8 संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखो 8 संख्याओं का औसत, सर 4 इधर छोड़ दो और 4 इधर छोड़ दो, इनके बीच में जो संख्या होगी वही औसत होगा। और इनके बीच में कौन है? इनके बीच में है साथियों 9। पहले औसत था 4, अब बन गया साथियों 9। कहने का मतलब कितना प्लस हो गया सर? 5 प्लस हो गया। पहले एवरेज था साथियों ए, अब क्या कर देंगे? उसमें 5 प्लस कर देंगे तो अपना एवरेज क्या निकल के आएगा? ए प्लस कितना? 5। ए प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ए प्लस 5 कहां है? ऑप्शन नंबर सी में। फटाफट बता दो, किसी दोस्त को समझ में नहीं आया, किस मेरा साथी भाई को समझ में नहीं आया, फटाफट इसका आंसर बता दो, जल्दी से बता दो साथियों, कमेंट में फटाफट बता दो किस मेरे साथी भाई को इसका आंसर नहीं आया, किस मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, फटाफट बता दो। हो गया? बता दो हो गया क्या? अगर हो गया है तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, ये लो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्या है? ए बी सी का औसत 20 है, बी सी डी का औसत 25 है, यदि डी 30 है तो ए का मान क्या होगा? ए का मान हमसे पूछे, बता दो फटाफट आंसर बता दो साथियों, फटाफट। आपके लिए मैं 10-15 सेकंड का समय देता हूं, आप लोग 10-15 सेकंड में आंसर फटाफट बता दो। आ गया? अगर किसी साथी भाई का आंसर आ गया है तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ओहो, अगले क्वेश्चंस का, इसका हमने सॉल्यूशन तो नहीं किया, हाँ इसका हमने सॉल्यूशन तो नहीं निकाला, तो पहले इसी का सॉल्यूशन निकालेंगे फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो ए बी सी का औसत 20 है, इसका मतलब मैं साथियों डायरेक्ट लिख दूं, सर ए बी और सी औसत 20 है
इसका मतलब योग कितना हो जाएगा 60। ओके, 3 संख्याओं का औसत 20 है, इसका मतलब टोटल कितना होगा 60। फिर बोला है बी सी डी, तो बी जोड़ सी जोड़ डी, बी जोड़ सी जोड़ डी, इनका औसत कितना है, इनका औसत है 25, तो इनका योग कितना हो जाएगा 75। ओके ठीक है। इसने बोला है साथियों डी का मान आपके पास में कितना है 30 है। पहले इसको तो देख लें, ये माइनस मतलब बी से बी कटेगा और सी से साथियों सी कटेगा। ये माइनस यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा माइनस का 15। ओके, अब यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा साथियों ए माइनस डी। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? कहने का मतलब है जब भी हम घटाते हैं तो घटाने पर साथियों नीचे वाले चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, और नीचे वाले चिन्हों को हमने प्लस वालों को सबको क्या कर दिया, माइनस का कर दिया। तो a माइनस डी बराबर माइनस का 15 है। अपना मान क्या है, अपना मान है साथियों d का 30, तो d की जगह 30 रख दो, d की जगह मैं रखूंगा 30, तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, इधर देखो माइनस 15। अब ये 30 उधर जाएगा, ये यहां से हटेगा उधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब कोई मेरा साथी भाई यहां 45 मत कर देना, कोई मेरा दोस्त यहां 45 मत कर देना। कितना होगा सर, यहां होगा 15। कितना होगा, यहां होगा 15। अब सर ये 15 कैसे हुआ, समझ लो साथियों, 15 कैसे हुआ समझ लो। मान लो, क्या माने, मान लो साथियों आपकी जेब में मान लो, ये मान लो साथियों आपकी जेब में साथियों 30 रुपए हैं, ये प्लस वाला है ना साथियों। मान लो आपकी जेब में कितने रुपए हैं, 30 रुपए हैं, और उसमें से मैंने कितने निकाल लिए, माइनस वाले क्या होते हैं, मैंने माइनस वाले निकाल लिए। मैंने जेब में से कितने पैसे निकाल लिए, माइनस वाले निकाल लिए, मतलब 15 निकाल लिए थे, 30 15 निकाल लिए, बोलो कितने बचे सर, 15 बचे। माइनस प्लस का खेल यही होता है साथियों, माइनस प्लस का खेल यही होता है। पहले मैंने मान लो आपकी जेब में से 15 निकाले, ये लो माइनस और प्लस समझ लो, मैंने आपके जेब में से 15 निकाले, ठीक है। फिर मैंने आपको 30 दिए, बोलो आपको कितने का फायदा हुआ, सर हमें फायदा हुआ सिर्फ 15 रुपए का। 15 तो आपने निकाल लिए, फिर 30 ही तो डाले हैं, तो 15 का फायदा होगा, और 15 का फायदा होगा। अपना ऑप्शन कहां है, अपना ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। कितने इजी वे में साथियों हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं आ रही है, किसी दोस्त को, मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं आ रही। पहले साथियों, पहले ये क्वेश्चंस किस प्रकार आए थे, पहले आते थे सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान इतना है, फिर बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार का औसत तापमान इतना है। अगर शुक्रवार का तापमान इतना है तो फिर सोमवार का तापमान कितना है, ऐसे क्वेश्चन साथियों पहले पूछे जाते थे। हालांकि यह नहीं कहेंगे कि अब भी नहीं पूछा जाए, लेकिन उसी के बेसिस पे मैंने साथियों आपको ये क्वेश्चंस कवर करवा दिया है, तो वो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक ही मानता हूं कि कवर हो चुके हैं। ओके, बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। किसी मेरे साथी भाई को स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है? अगर साथियों स्पीड ज्यादा लग रही है तो वो क्या करेगा, वो स्पीड को मेंटेन करने के लिए यूट्यूब ने साथियों आपको सुविधा दे रखी है, और क्या सुविधा दे रखी है वो आप भी जानते हैं, और वो साथियों मैं भी जानता हूं। हम क्या कर सकते हैं, उसकी साथियों स्पीड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और किसी साथी भाई को ये लगता है कि स्पीड साथियों कम है तो वो ज्यादा कर सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कम लग रही है तो ज्यादा कर लो, ज्यादा लग रही है तो साथियों कम कर लो। मैं सोच रहा हूं कि मेरी जो स्पीड है वो बिल्कुल एवरेज है, बिल्कुल साथियों एवरेज है। सभी साथी भाई इसको समझने का प्रयास करेंगे। अरे कहां गए रे, ये तो आया नहीं साथियों, आजा, ये गायब हो गया, अरे फटाफट आजा आजा। इतने में मैं साथियों को थोड़ा सा गुनगुना लेता हूं। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने इसे चुना, आप भी साथियों इसे चुनो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जल्दी से आंसर दे दो, फटाफट आंसर दे दो, फटाफट साथियों इसका आंसर दे दो। कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा, जल्दी से मेरा साथी भाई कौन आंसर देगा? गलत नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे। क्वेश्चन साथियों इस सीरीज में फिर बता देता हूं, क्वेश्चंस बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम की बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए हैं, और एग्जाम की बेसिस पे ही मेरे साथियों इन क्वेश्चनों की छटनी की है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। कई बच्चे इसमें रह जाएंगे और कई बच्चे नैया को पार लगा जाएंगे। जल्दी से करो। हो गया? देखो फिर, 6 लड़कियां की एक कक्षा की औसत आयु अक्स है। सर लड़कियां हैं 6 और उनकी औसत आयु अक्स है। ओके, 4 नई लड़कियां जिनकी आयु, 4 लड़कियां और आ गई और उनकी आयु साथियों इस प्रकार है, इस प्रकार साथियों उनकी आयु है।
कोई दिक्कत नहीं है। शामिल किया जाता है तो कक्षा की नई औसत आयु वर्षों में क्या है, समझ लो साथियों। उनकी औसत आयु इस प्रकार है, मैं एक बार यहां से इसको इरेज कर रहा हूं, अब समझो। अक्स तो है ही है, और अक्स तो यहां भी पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अक्स इसने यहां दिया है, अक्स तो यहां भी पड़ा है। ये अक्स से 2 ज्यादा है, सॉरी 2 कम है, ये 2 ज्यादा है, हटा दो। ये लो, हमने 2 को हटा दिया, कोई दिक्कत। अक्स तो पड़ा है, अक्स से कोई मतलब नहीं है। ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए, गुमराह करने के लिए साथियों आपको ये दे रहा है। गुमराह नहीं कर रहा है, हाँ, जसप्रीत गुमराह नहीं कर रहा है, गुमराह कर रहा है, तब आपको ये दिया है। अब समझ लो इसको, हमने हटा दिया अक्स को। ये क्या हुआ, 4 और ये 6, 10 की वर्दी हो गई। पहले जो एवरेज था उसकी, सॉरी एवरेज था वैसे नहीं साथियों, 10 की वर्दी हुई है, एवरेज में वर्दी नहीं हुई है, उनके योग में 10 की वर्दी हुई है। इस चीज को नोट करना, एवरेज में वर्दी नहीं हुई है, उनके योग में साथियों 10 की वर्दी हुई है। कैसे हुई है, एवरेज हमारा था अक्स, योग में 10 की वर्दी हो गई, और जब योग में 10 की वर्दी हो गई इसका मतलब साफ है। इसका मतलब साफ क्या है साथियों, समझ लो। संख्याएं कितनी हो गई, या अपने पास में लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 10। 10 संख्याओं के योग में 10 की वर्दी होती है, तो साथियों एवरेज में कितने की वर्दी होगी, एवरेज में वर्दी होगी 1 की, 10/10। थोड़ा सा माइंड पे साथियों जोर देने का प्रयास करना। अगर हम इनकी आयु को जोड़ेंगे, अगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझोगे, तो मैं क्या करूंगा, पहले 6 को अक्स से गुणा करूंगा, बोलूंगा 6 संख्याओं का योग 6 गुणा अक्स, फिर 4 संख्या और लूंगा मैं और उनको जोड़ूंगा साथियों, फिर मैं एवरेज की तरफ बढ़ूंगा। वो तो साथियों आप लोगों को क्या करेगा, घिसा पिटा तरीका हो गया, इसको थोड़ा सा समझ लो। एवरेज अक्स है, अक्स को अक्स की रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 2 माइनस, यहां 2 प्लस काट दो, यहां 4 और यहां 6, 10 बढ़ गया। 10 क्या बढ़ गया, उनका टोटल बढ़ गया साथियों, इस बात का ध्यान रखना, उनका टोटल बढ़ गया। 10 संख्याओं में 10 की वर्दी होती है, तो इसका मतलब एवरेज कितना बढ़ेगा, एवरेज साथियों 1 बढ़ेगा। पहले अक्स था, अब कितना हो गया, अक्स जोड़ 1। कहां है, ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर ए। कहां है, ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर ए। और किसी साथी भाई को अगर कंसेप्ट जानना है तो मैं अभी कंसेप्ट बता दूंगा, लेकिन ये तो डन करो कि ये हमें समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो फिर कंसेप्ट की तरफ ही दौड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, फिर अगर हमारे पास में साथियों 6 संख्या है, उनका एवरेज अक्स है, इसका मतलब उनका योग क्या हो जाएगा, उनका योग हो जाएगा साथियों 6 अक्स। ओके, उनका योग कितना हो जाएगा, 6 अक्स हो जाएगा। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है, किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत नहीं है तो देखो आगे, फिर योग 6 अक्स हो गया। अब इसको और समझो, अब अक्स से 2 कम, अक्स से क्या है साथियों 2 कम, अक्स से 2 कम है अपने पास में पहली संख्या, अक्स से 2 कम है साथियों अपने पास में पहली संख्या, तो सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। पहली हो गई साथियों 6 अक्स, अगली संख्या अपने पास में अक्स में से 2 कम, फिर अपने पास में संख्या है साथियों कितनी है, अक्स से 2 ज्यादा, फिर अपने पास में संख्या कितनी है, अक्स से 4 ज्यादा, और फिर अपने पास में संख्या कितनी है, अक्स से 6 ज्यादा। टोटल संख्या कितनी हो गई सर, टोटल संख्या हो गई अपने पास में 10। टोटल संख्या अपने पास में कितनी हो गई, टोटल संख्याएं हमारे पास में हो गई साथियों 10। बता दो किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, अरे बता दो मेरे साथी भाइयों, किसी को यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। किसी साथी भाई को दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखो 6x 7x 8x 9x 10x, मतलब मैं लिख सकता हूं 10x प्लस कितना साथियों 10, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो 10x प्लस 10, और बट्टे में कितना है, बट्टे में है साथियों 10। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर 10 कॉमन आ रहा है क्या सर, कॉमन आ रहा है, ये लो, तो यहां क्या बचेगा x प्लस 1, और नीचे अपने पास में क्या है 10, 10 से कौन कटेगा 10, एवरेज क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा x प्लस 1। ये x वाला सिस्टम साथियों मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, आपको मैं x से दूर रखना चाहता हूं, क्योंकि जब भी आप लोग x को याद करोगे इन क्वेश्चनों को साथियों आप लोग भूल जाओगे। तो आप लोग थोड़ा सा, आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि आप लोग x और y दोनों से दूर रहो। बता दो किसी दोस्त को दिक्कत है। अब ये मैंने पूरा आपका कंसेप्ट खोलकर पूरा चिट्ठा बता दिया, पूरा का पूरा साथियों आपके सामने मैंने पूरा चिट्ठा रख दिया है, पूरा चिट्ठा रख दिया है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग करेंगे कैसे। सर -2 + 2 हटा दो, ये 4 और 6 कितना हो गया 10। इस 10 की वर्दी हो रही है कितनी संख्याओं में हो रही है, 10 में वर्दी हो रही है। इसका मतलब एवरेज में कितने की वर्दी होगी, 1 की वर्दी होगी। वही आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट करना है। ओके,
ओके ओके, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, बता दो जल्दी से। अगर 11 कंप्लीट हो गया तो साथियों बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। सभी क्वेश्चन शानदार है, बार बार नहीं बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 12, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ए है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ए है। यदि इन 7 विषम संख्याओं की अगली 4 और पिछली 3 विषम संख्याओं को मिलाया जाए तो 14 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। मैं फटाफट बता दूं, अगर मैं साथियों आपको चंद सेकंड में इसका आंसर दूं तो मैं कैसे दूंगा समझ लो। विषम संख्याओं की बात कर रहा है और जितनी विषम संख्याएं उतना औसत, दिक्कत नहीं है। अगर प्रथम 5 विषम संख्या है तो उनका औसत 5, अगर प्रथम 3 विषम संख्या है उनका औसत 3, अगर प्रथम 10 विषम संख्या है उनका औसत भी क्या होगा साथियों, उतना ही होता है। इसको थोड़ा सा समझ लो, इसको साथियों थोड़ा सा समझ लो। इसने बोला है कि 3 विषम संख्या यहां है, फिर 7 विषम संख्या यहां है और फिर साथियों 4 विषम संख्या यहां है। ये 4 हैं, ये साथियों 7 हैं और ये विषम संख्या कितनी है, 3। ओके ठीक है। इनका एवरेज साथियों हमारे पास में ए है, इनका एवरेज ए है। यहां बोलो विषम संख्या है कितनी सर 4, यहां विषम संख्या है कितनी 3, बोलो कितनी ज्यादा है सर 1 ज्यादा है। तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, 1 ज्यादा हो जाएगा। एवरेज भी क्या हो जाएगा साथियों, 1 ज्यादा हो जाएगा। अब बता दो किसी दोस्त को दिक्कत है, अब बता दो साथियों किसी दोस्त को दिक्कत है। मैंने सिर्फ 1 सेकंड में इसका आंसर बताया है, मैं तो सिर्फ इतना ही करूंगा। ये लो पढ़ा क्वेश्चन हटाओ, पढ़ा क्वेश्चन साथियों हटाओ। अगर इसने ये बोला होता, फिर समझ लो, अगर इसने ये बोला होता कि अगली तीन और पिछली 4 लेनी है, अगली 3 लेनी है पिछली 4 लेनी है, तो औसत में 1 की कमी हो जाती, औसत में 1 की कमी हो जाती। इस बात का मेरे दोस्तों ध्यान रखोगे। अगर 1 कम ले रहा है पीछे और आगे एक ज्यादा ले रहा है तो औसत होगा a+1, मतलब कितना बड़ा 4। अगर मान लो यहां उसने लिया 3 और यहां उसने लिया साथियों 4, तो औसत क्या होगा, अब ये कम हो रहा है, अब कम हो रहा है तो औसत होगा a-1। बोलो छुट्टी इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की फटाफट हो गई क्या साथियों छुट्टी, बता दो जल्दी से। अगर हो गई तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, किसी दोस्त को कंसेप्ट पूछना है, सर इसका मुझे एक बार कंसेप्ट बता दो, तो सुन लो फिर इसका कंसेप्ट। इसका फटाफट साथियों कंसेप्ट देख लो, इसका कंसेप्ट क्या है वो भी समझ लो। हमारे पास में 7 क्रमागत विषम संख्या है और पीछे 3 है, पीछे 3 है, चलो पीछे 3 है, 1 3 5, ये लो। इसके अलावा हमारे पास में 7 है, 7 हो गए साथियों, 7 9 11 13 15 और कितने हो गए, 17 हो गई 7, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए साथियों 7। ओके, अब हमें बोला है कि इन 7 संख्याओं का औसत हमारे पास में ए है। इन 7 संख्याओं का औसत क्या है, औसत हमारे पास में ए है, ये लो ठीक है। इसके आगे 4 संख्या और लेनी है। 19 के बाद में क्या आएगा सर, 19 के बाद में आएगा 21, 19 के बाद में अपने पास में क्या आएगा 21, अरे ए के कलर क्यों चल रहा है, 19 के बाद में आएगा 21, 21 के बाद में आएगा साथियों 23, 23 के बाद में 25 और 25 के बाद में आएगा साथियों 27। चलो अब क्या कहा है, अब इसने कहा है कि इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। पिछली 3 संख्या लेनी है, अगली 4 संख्या लेनी है, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो साथियों 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 को इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को इधर छोड़ दो। बोलो बोलो साथियों इन दोनों के बीच में कौन आएगा सर, इन दोनों के बीच में आएगा 14। पहले औसत कितना था 13, अब कितना हो गया 14, बोलो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो a+1 क्या हो जाएगा, अपना नया औसत हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक क्या बताई है, अगर साथियों पीछे 3 ले रहा है, आगे 4 ले रहा है, मतलब 1 ज्यादा ले रहा है, तो औसत में भी 1 की वर्दी करनी है। अगर पीछे 4 ले रहा है, आगे 3 ले रहा है, मतलब पीछे वाली ज्यादा है, तो औसत में साथियों 1 की आपको कमी करनी है। ओके, बैठ गया दिमाग में, सबके दिमाग में सेट हो गया, बता दो सबके दिमाग में सेट हो गया, हो गया। तो इस ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहां है क्वेश्चन नंबर 13, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13।
ये लो, तीन संख्याओं का औसत 70, तीन संख्याओं का औसत कितना है 70, उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 1/9 गुना है, वह पहली संख्या क्या है? कौन बताएगा इसका आंसर? कौन बताएगा? कौन बताएगा मेरा साथी भाई इसका आंसर? फटाफट बता दो कि तीन संख्याओं का औसत 70 है। हाँ, सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही है। मैं भी परीक्षा में बैठता तो साथियों मैं भी क्या करता, तीन संख्याओं का योग 70, योग 70 मतलब टोटल 210। मेरे दिमाग में भी यही विचार आता कि तीन संख्याओं का औसत 70 मतलब योग कितना है? योग है साथियों 210। अब यहां है समझने वाली बात, उनमें से पहली संख्या, ये लो साथियों पहली संख्या, ओके। अन्य दो संख्याओं के योग का 1/9 है। अन्य दो संख्याओं के, अन्य दो संख्या 2 और ये 3, इन दो संख्याओं के योग का, इन दो संख्याओं के योग का 1/9 है। ये लो, कोई दिक्कत किसी दोस्त को? किसी दोस्त को यहां दिक्कत, सर ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं कर रहा, बता दो मेरे दोस्तों, किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो आपका आंसर आ गया। पहली संख्या उन दोनों संख्याओं के योग का 1/9, योग का 1/9, बता दो किसी दिक्कत है? नहीं है। इन दोनों को इधर लेके आओ, अरे गुणा में इधर आओ, इधर आएंगे तो क्या आएंगे? 1/2 जोड़ 3, ये लो, बराबर क्या आ गया? 1/9। अगर साथियों दोनों का योग 9 है तो पहली संख्या क्या है? 1। अगर दोनों का जोड़ 9 है तो पहली संख्या 1। इसका मतलब साफ है कि तीनों संख्याओं का जोड़ कितना है? तीनों संख्याओं का जोड़ है साथियों 9 और 1 10, 9 और 1 10, इन दोनों का योग 9, ये है 1, तो तीनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 9 और 1 10। और इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि सभी संख्याएं, जो तीन संख्याएं हैं उनका योग कितना है? 210। बता दो, बता दो दिमाग की बत्ती जगी या नहीं जगी? बता दो साथियों, दिमाग की बत्ती जगी या नहीं जगी? दोबारा सुन लो, ये है योग, यहां दो संख्याओं का योग 9 है और तीसरी संख्या है उसका मान 1 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना है? 10। 10 किसके बराबर है? 210 के। तो साथियों 1 किसके बराबर होगा? 21 के। पूछा क्या था? पूछा था वह पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या 1 है और 1 किसका है? 1 21 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अरे बता दो फटाफट, किसी मेरे दोस्त को दिक्कत आई इस क्वेश्चन में? किस दोस्त को दिक्कत है? किस मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है? फटाफट बता दो। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने डिट्टो क्वेश्चन लिया है, अगला भी डिट्टो क्वेश्चन लिया है, थोड़ी सी संख्या चेंज की है, क्योंकि जिस प्रकार के पेपर बन रहे हैं, फिर बता रहा हूं, जिस प्रकार के पेपर बन रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन सटीक बैठता है और ये आपको परेशान करेगा एग्जाम के अंदर। समझ गया? आ गया? अगर समझ में आ गया तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। कई साथी बोलेंगे सर आप आज गुस्से से पढ़ा रहे हो। अरे मैं साथियों गुस्से से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ा सा जोड़ लेकर क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी गुस्सा मैं आप पे नहीं करूंगा कभी भी। तीन संख्याओं का औसत 26। चलो पहले आंसर बताओ, फटाफट बताओ, सेम क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताओ, बताओ फटाफट आंसर बता दो। अरे बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो, 10 लाख को आयो रे ड्राफ्ट, जिठानी था नहीं कहीं समझू, सैयारा तू जो बदलान। सब कुछ बदल गया साथी। इधर आ जाओ। तीन संख्याओं का औसत 26। ये लो सर, संख्याएं 3, औसत 26, इसका मतलब टोटल हो गया 78। 26 थी 78, जिनमें पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग का 2/4। पहली संख्या ये लो साथियों, पहली संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या ये लो साथियों, दूसरी और तीसरी संख्या, इनके योग का कितना है साथियों? 2/11। वही क्वेश्चन है, इसको इधर लेके आओ, ये इधर आएगा तो हमारे पास आएगा 1/2 जोड़ कितना साथियों? 3, और बराबर क्या हो जाएगा? 2/11। ओके, ये पहली संख्या, ये दोनों संख्याओं का योग, इसका मतलब तीनों संख्याओं का योग कितना बन गया? सर तीनों संख्याओं का योग बन गया 13। लेकिन इसने क्या बोला? इसने बोला कि तीनों संख्याओं का योग कितना है? 78। 13 किसके बराबर है? 13 सर 78 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर है? 1 6 के बराबर। क्या पूछा है?
पहली संख्या पूछी है, पहली संख्या ऊपर वाली क्या है 2, तो 1 6 के बराबर, तो 2 किसके बराबर साथियों 12 के। कहां बैठा है ये बैठा साथियों ऑप्शन नंबर डी में। बता दो मेरे दोस्तों, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या बता दो फटाफट। अगर ये समस्या नहीं है तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होती हैं n है, और 6 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m + 2 से प्रारंभ होती हैं क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, करेंगे कैसे उसको आप लोग समझने का प्रयास करना। इसने बोला है 5 क्रमागत संख्याएं जो m से शुरू होती हैं। मान लो हमारे पास में 5 क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 m से शुरू होती हैं, इसका मतलब साथियों m का मान क्या है 1 है। ओके, और इनका जो एवरेज है वो n है, इसका मतलब साथियों n का मान क्या है, n का मान है 3, क्योंकि इनका एवरेज क्या है बीच वाली संख्या, तो n का मान क्या हो गया 3 हो गया। अब बोलता है कि 6 क्रमागत संख्याएं जो m + 2 से शुरू होती है, m + 2 का मतलब यहां से m का मान 1 है, 2 जोड़ेंगे यहां से शुरू होती हैं, और यहां से शुरू होती हैं कितनी संख्याएं 6, 3 तो हो गई, अगली संख्या हो जाएगी 6 7 8, ये लो 6 संख्या हो गई। इनका एवरेज क्या है ये हमसे पूछा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर दूं, समझो साथियों। 5 क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत संख्या, इनका एवरेज n है। चलो इनका एवरेज ये है n, m से शुरू होती हैं, इसका मतलब ये क्या है साथियों m का मान है 1, n का मान है 3। अब इसने बोला है 6 क्रमागत संख्याएं और वो m + 2 से शुरू होती हैं, m + 2 का मतलब यहां से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। इनका एवरेज क्या है, इनका एवरेज है साथियों इन दोनों के बीच में, तो 5 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5 और 6 के बीच में आ जाएगा 5.5। कौन आ जाएगा साथियों 5.5 मतलब 5.5। अब पहले एवरेज कितना था 3, अब एवरेज कितना हो गया, अब हो गया 5.5, इसका मतलब कितना बढ़ गया साथियों 2.5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 2.5 बढ़ गया। पहले एवरेज कितना था n, अब क्या हो जाएगा n जोड़ 2.5, n जोड़ 2.5। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं आई? देखो दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आराम से समझने का प्रयास करना। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m से शुरू होती है, मान लो ये है, एवरेज है साथियों n। अब इसने बोला है m + 2 से शुरू होने वाली, तो m + 2 से शुरू होंगी तो यहां से शुरू होंगी। संख्या कितनी है 6, इनका एवरेज कितना है 5.5, पहले एवरेज था 3, अब है 5.5, मतलब कितना ज्यादा है सर 2.5 ज्यादा है पहले वाले एवरेज से। तो पहले एवरेज था n, अब हो गया n + 2.5। ऑप्शन चेक करो n + 2.5 कहां बन रहा है सर, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और साथियों यहां 9 लिखा है, 9 में 2 का भाग दूंगा 4.5 आएगा, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए बच रहा है। सर ये ए 2.5 कैसे हुआ समझ लो, इसने लिखा है साथियों 2n + 5/2 साथियों पूरे के 2 है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं n + 5/2। इस 2 से ये 2 तो कट जाएगा, लेकिन साथियों इस 5 के नीचे भी 2 आएगा, तो हमारा एवरेज हो जाएगा ये, और 5 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2.5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। किसी दोस्त को बता दो कोई दिक्कत है, बता दो मेरे साथियों, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो इससे भी शानदार क्वेश्चन है। बार बार बता रहा हूं साथियों, सारे के सारे बहुत क्वेश्चंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगामी जिस प्रकार के पेपर बन रहे हैं वहां इनके आने की संभावना साथियों 100% है, इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे।
क्वेश्चन 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये आपकी स्क्रीन पे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। कौन मेरा साथी भाई इसका फटाफट आंसर देगा, कौन मेरा दोस्त इसका आंसर फटाफट देगा। शानदार शानदार क्वेश्चन है साथियों, शानदार क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो आपकी कट ऑफ का निर्धारण करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन है, प्रथम तीन संख्याओं का औसत, प्रथम तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। प्रथम तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। समझ लो साथियों, प्रथम तीन संख्याओं का औसत, ये लो प्रथम तीन संख्या ए, बी और सी, इनका औसत ये लो, ये इनका औसत हो गया, ठीक है। चौथी संख्या का दोगुना है, ये लो साथियों चौथी संख्या, और इसका क्या है, इसका दोगुना है। मेरे दोस्त यहां तक समझ गए सारे। तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है, ये लो, समझ गए सारे। बताओ ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया? हो गया तो फिर क्या दिक्कत है। अब इस तीन को उधर ले जाओ, तो तीन संख्याओं का योग क्या बन जाएगा सर, तीन संख्याओं का योग बन जाएगा 2 गुणा 3 6D। यहां तक मेरे साथी भाइयों को समझ में आ गया, यहां तक मेरे साथी भाइयों को समझ में आ गया तो फिर आगे थोड़ा सा और समझ लो। इसने बोला है साथियों चौथी संख्या का दोगुना है चारों संख्याओं का औसत। चारों संख्याओं का औसत क्या कहता है सर, ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी बट्टे 4, ये हो गया चारों संख्याओं का औसत। कितना है 12। हम निकाल देते हैं साथियों इनका योग, हम क्या निकाल देते हैं, चारों संख्याओं का योग। तो योग कितना हो जाएगा, 12 चौके कितना हो जाएगा साथियों 48। बता दो यहां दिक्कत है किसी दोस्त को? सर नहीं है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है सर, इसका मान है अपने पास में 6D। तो 6D ये रहा, 1D ये रहा, 7D बराबर क्या आ रहा है साथियों, 7D बराबर आ रहा है 48। 7D बराबर क्या आ रहा है, 7D बराबर आ रहा है 48। तो बता दो D का मान क्या होगा सर, D का मान हो जाएगा 48/7। D का मान क्या हो जाएगा 48/7। थोड़ा सा मैं वापस रिपीट कर दूंगा, समझने का प्रयास करना। तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है, हमने लिख दिया। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा सर, चौथी संख्या का 6 गुना, क्योंकि 3 गुना होगा 2 से तो बन जाएगा 6। ओके, अब हो रहा है कि चार संख्याओं का औसत 12 है, तो चारों संख्याओं का योग कितना है सर, 12 गुणा 4। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इन तीनों का योग किसके बराबर है, 6D के बराबर है। तो 6D ये रहा, 1D ये रहा, कितने D बन गए, 7D बन गए। तो D का मान क्या आ जाएगा 48/7। कहां बैठा है सर, ऑप्शन नंबर बी में बैठा है। बता दो सेट है, बता दो साथियों मामला सेट है क्या? अगर मामला सेट है तो फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 17। ये सारे क्वेश्चन साथियों शानदार क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं साथियों, शानदार क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, करते हुए साथियों बढ़ना है आगे, इस बात का ध्यान रखना। इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठाकर एग्जामिनर आपके पेपर में दे देगा और आपकी वहां से साथियों हालत खराब हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन है साथियों, तो मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाने का प्रयास कर रहा हूं। ये नहीं है कि साथियों ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आए हुए हैं और दोबारा आने की इनकी प्रबल संभावना बनती है। तो मैंने इनको इस सीरीज में इंक्लूड कर लिया। देखो फिर, किसी कक्षा में छात्र तथा छात्राओं के अंकों का औसत A है। कक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात 3:1 है। यदि छात्रों के अंकों का औसत A+1 है तो छात्राओं के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। ये लो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया, लेकिन चंद समय में इसका हम आंसर देंगे। चंद समय में साथियों हम इसका आंसर देंगे। आंसर देंगे कैसे वो भी आप लोग समझ लो। पूरी क्लास का औसत कितना है सर, A। पूरे क्लास में लोग कितने हैं सर, 3 और 1 4। 4 लोग हैं और 4 लोगों का औसत A है। इसका मतलब योग क्या बन जाएगा सर, योग बन जाएगा 4A। चलो यहां तक ठीक है, बता दो किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? यहां तक मेरे साथियों किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? फिर इसने बोला यदि छात्रों के अंकों का औसत,
यदि छात्रों के अंकों का औसत, छात्रों के अंकों का औसत है a+1, छात्र हैं कितने, छात्र हैं साथियों 3 छात्र हैं और उनके अंकों का औसत है a+1, मतलब टोटल क्या हो जाएगा सर, टोटल हो जाएगा 3a+3। चलो यहां भी ठीक है, दिक्कत तो नहीं आ रही है ना मेरे तरफ? अरे मेरे साथी भाइयों, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, दिमाग में सारा सेट हो रहा है? हो रहा है तो फिर दिक्कत कहां है? अब इसने बोला है छात्राओं के अंकों का औसत, छात्राएं हैं कितनी सर, छात्राएं हैं 1। चलो देख लो, एक हमारे पास में साथियों छात्रा है, एक ही छात्र है, इसका मान लो औसत, मान लो साथियों इसका मान लो औसत है, ये लो अक्स से चिपका दी मैंने, इसका औसत मान लो साथियों अक्स है, ओके, प्लस ये छात्रा और इनका औसत अक्स है, तो ये छात्राओं की संख्याओं का अंकों का योग हो गया, ये योग, ये एक छात्रा का योग है, और 3 छात्र कहां है, 3 छात्राओं का अंकों का योग कितना है, ये है, पूरी क्लास का योग कितना है सर, ये है, ये लो, बोलो ये लाइन सबके दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई? ये सबके दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई? हालांकि छात्रों हम इसको, मेरे दोस्तों इसको हम मिश्रण से कर सकते थे, लेकिन दोनों ऑप्शन आ रहे हैं a+3 और a-3, वहां आपको समस्या हो सकती है, तो मैंने ये मिश्रण वाला इसमें तरीका नहीं बताया। दिक्कत नहीं है ना? अब इनको अक्स को यहां रखो, बाकी को उधर भेज दो, तो ये बच गया साथियों अक्स बराबर, ये आ गया 4a-3a-3, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा a, बाकी बचेगा साथियों 3, a बाकी क्या बचेगा 3 बचेगा, और a बाकी 3 कहां है, ये है साथियों ऑप्शन नंबर डी में। कहां है, ऑप्शन नंबर डी में। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं आई? अगर दिक्कत आई तो मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, लेकिन क्वेश्चन शानदार है, क्वेश्चन साथियों शानदार है, तब मैंने यहां इसको इंक्लूड किया है। क्वेश्चन साथियों शानदार है, लेवल का क्वेश्चन है, और बता दूं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा सकता है। ये नहीं कि साथियों मैं एसएससी पढ़ा रहा हूं, ये नहीं साथियों मैं आपको रेलवे पढ़ा रहा हूं, आरआरबी एनटीपीसी पढ़ा रहा हूं, ये नहीं है साथियों। ये क्वेश्चन राजस्थान और इंडिया लेवल, सेंट्रल लेवल की जितनी भी भर्तियां बनती हैं उनमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, सुन लो ध्यान से। टोटल हमारे पास में 3 और 1 4 है, योग कितना हो जाएगा सर, 4a हो जाएगा, ओके। फिर इसने बोला है छात्र, छात्र कितने हैं साथियों 3, योग हो जाएगा 3a और +3। छात्राएं कितनी हैं, छात्राएं हैं साथियों 1। इसका साथियों हमने एवरेज मान लिया अक्स, इसका एवरेज क्या मान लिया साथियों अक्स, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा अक्स गुणा 1। ये योग लड़कियों का, ये योग साथियों लड़कों का, और ये पूरी क्लास का योग है, तो इनको उधर पक्षांतरण करते जाओ, अपना आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा a-3, और a-3 कहां बैठा है, ऑप्शन नंबर डी में बैठा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। बता दो अब किसी दोस्त को दिक्कत आ रही है? अब बता दो साथियों किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर 18, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 18, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18। इसका आंसर कौन देगा, इसका आंसर कौन देगा, बता दो फटाफट। हालांकि इजी क्वेश्चन है, कौन इसका आंसर देगा? 4 लड़के और 7 लड़कियों का औसत रूप से 120 रुपए खर्च करते हैं, मतलब 4 लड़के हैं और अपने पास में साथियों लड़कियां हैं 3, टोटल हो गए अपने पास में 7, इनका एवरेज हमें दिया है साथियों 120, इनका मतलब इनका कुल खर्चा है 12,784,840। ओके ओके साथियों, एक ही लाइन में सब कुछ बोल दिया। हाँ सर आप तो रुकते भी नहीं। अरे मेरे दोस्तों, अगर धीरे धीरे चल लो लेकिन रुकेगा नहीं। हाँ उस पर आ जाए, झुकेगा नहीं साला। धीरे धीरे चलो लेकिन रुकना नहीं है साथियों, धीरे धीरे रेमना, रुकना नहीं है। अगर जिस दिन आपने किताब छोड़ दी, जिस दिन साथियों आपने किताब छोड़ दी, दोबारा किताब उठाओगे तो ये लगेगा कि मैंने शायद वर्षों से किताब छोड़ दी है। इस बात का ध्यान रखना। तो सिलेक्शन के लिए साथियों कंटिन्यू आपको बने रहना है। 7 संख्याओं का औसत 120, योग कितना हो गया 840। लड़कों का औसत रूप से 150 रुपए खर्च करते हैं। लड़के हैं कितने सर 4 लड़के हैं, उनका एवरेज है खर्चे का 150। कितना खर्च कर दिया सर, इन्होंने खर्च कर दिया 15 चौके 60, 600। बची कितनी लड़कियां सर, 3 लड़कियां बची, और खर्च में कितना बचा, ये बचा साथियों अपने पास में 240। ओके,
तो एक लड़की के हिस्से में कितना आएगा, एक लड़की के हिस्से में आएगा साथियों 240/3 बराबर 80। बोलो, इजी क्वेश्चन था, किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं आई। अपने पास में पहले 7 थे, एवरेज ये था, योग हमने निकाल लिया। फिर 4 थे, एवरेज ये था, योग हमने निकाल लिया। योग में से योग घटाया, संख्या में से संख्या घटाई, 3 संख्याओं का योग 240 है, तो इसका मतलब है एवरेज कितना आ जाएगा 80। 80 कहां है, ये लो। इजी क्वेश्चन मैंने फटाक से बता दिया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19। जो इजी क्वेश्चन होता है मैं साथियों थोड़ा सा उसको फास्ट बताने का प्रयास करता हूं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19। कौन करेगा इसका आंसर, फटाफट। किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की औसत आयु 12 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय क्या थी। फटाफट बता दो, कौन बताएगा, कौन इसका आंसर देगा, जल्दी से। समय बढ़ रहा है साथियों, जल्दी से बता दो इसका आंसर कौन देगा। चलो देखो, किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 36 है। अगर सदस्य 4 हैं, एवरेज उनका 36 है, इसका मतलब साथियों योग कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 दूनी 144। ओके ठीक है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय क्या थी। साथियों छोटे बच्चे के जन्म के समय क्या आयु थी, ये हमसे पूछा है। छोटा जो सदस्य है उसकी आयु फिलहाल कितनी है, सर 12 वर्ष है। इसका मतलब हमें 12 साल पीछे जाना पड़ेगा, और 12 साल जब पीछे जाएंगे तो 12 चौके 48। 12 चौके क्या हो जाएगा साथियों, 12 चौके हो जाएगा अपने पास में 48। ये 48 हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लोग 4 हैं, हमें 12 साल पीछे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 गुणा 4 48 पीछे जाना पड़ेगा। और 48 पीछे जाएंगे तो यहां बचेगा साथियों कितना, 14 में से घटेगा 8 तो बनेगा 9। सही क्या, हाँ 14 में से 8 घटेगा तो बचेगा साथियों 6, और 13 में से 4 घटेगा तो बचेगा 9। ओके सदस्य, अब हमसे पूछा है उनकी औसत आयु क्या है। सर अभी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, तो हमारे पास में जो सदस्य हैं वो सदस्य कितने हैं साथियों, 3 सदस्य हैं। अपने पास में साथियों सदस्य कितने हैं, 3 सदस्य हैं। ये 12 साल पीछे की बात कर रहा है, और जब 12 साल पीछे की बात कर रहा है इसका मतलब उसने जन्म नहीं लिया है। तो 12 साल पीछे की बात कर रहा है। सदस्य कितने हैं साथियों, 3, और 3 सदस्यों का योग कितना निकल के आ रहा है, 96। योग 96, सदस्य 3, एवरेज हो जाएगा 96/3, और 96 में 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो फटाफट, किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत है तो बता दो। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर क्या है साथियों, 20 है। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी से मेरे साथी भाई इसका आंसर देंगे, समय कम है साथियों, जल्दी से इसका आंसर बता दो, फटाफट साथियों इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 20 का, यदि अक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है तो अक्स और जेड का मान बताइए। हमसे पूछा है साथियों अक्स और जेड का मान, अक्स और जेड के बीच का अंतर पूछा है। फटाफट बता दो क्या हो सकता है, जल्दी से बताएं। अक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच का अंतर 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। अक्स और वाई इनका औसत, ये लो साथियों इनका औसत, ओके। वाई और जेड ये लो साथियों इनका औसत, और इनके बीच का जो अंतर है, वो साथियों कितना है, 12। चलो अब इसको समझ लो, ध्यान से समझ लो साथियों। ये 2 सभी के नीचे है, मैं 2 को हटाऊंगा तो यहां क्या आ जाएगा साथियों, 2। ओके अब इसको समझ लो, ये है अक्स जोड़ वाई, ये है साथियों माइनस वाई माइनस जेड। सर माइनस जेड क्यों, ये माइनस प्लस से गुणा होगा जेड हो जाएगा, और 12 दूनी क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। वाई से वाई कटेगा, हमारे पास बचेगा अक्स माइनस जेड, और बराबर क्या आ जाएगा, 24। ये लो, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो साथियों बहुत इजी क्वेश्चन था, और हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया। ये दोनों 2 साथियों यहां जब हम लघुत्तम लेंगे ना, तो ये दोनों 2 एक जगह मर्ज हो जाएंगे,
और एक जगह मर्ज होने के बाद में इधर जाएंगे तो वो गुणा में चले जाएंगे। कैसे सर? देखो 1/2 प्लस 3/2 ऐसा मान लो हमें दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखता हूं 1 प्लस 3/2 हो गया, एक जगह हो गया ना। अब ये एक जगह हो गया, ये उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा? गुणा में। ओके ओके मेरे साथियों, इजी क्वेश्चन था। ये है x प्लस वाई का औसत, ये है y प्लस जेड का औसत, इनका अंतर है वो अपने पास में 12 है, नीचे 2 लिखा है तो हम कर देंगे गुणा। ओके चलो फिर क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में क्वेश्चन नंबर 21, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 ये आ गया साथियों, क्वेश्चन नंबर 21। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से इसको पढ़ें और इसका आंसर दें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। इसको मैं आपको कंसेप्ट से बताने का प्रयास करूंगा साथियों, इसको मैं आपको कंसेप्ट से बताने का प्रयास करूंगा। जल्दी से साथियों इसका आंसर देगा। कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में साथियों मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दो, बस फटाफट आंसर दे दो। चलो देखो, 12 व्यक्तियों में पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 किग्रा है। 11 लोग हैं और 11 लोगों का जो एवरेज है वो साथियों अपने पास में क्या है? 95। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा सर? टोटल हो जाएगा 11 गुणा 95। ओके, और 11 गुणा 95 का मतलब हो गया साथियों 5, 9 और 5 हो गया 14। ये लो। ओके, अब इसने क्या बोला है? इसने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, 12वें व्यक्ति का वजन सभी 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन क्या है? इसने बोला है जो 12वां व्यक्ति है उस 12वें व्यक्ति का जो वजन है वो सभी के औसत से क्या है साथियों? 33 किला अधिक है। सभी के औसत से साथियों 33 किला अधिक है, ये इसने कहा है। चलो सभी का औसत क्या है? मान लेते हैं साथियों कि सभी का जो औसत है वो अक्स, मान लिया हमने कि सभी का औसत कितना है साथियों? अक्स हमने मान लिया। हमारी मजबूरी है साथियों, हालांकि इस क्वेश्चन को मैं और एक शॉर्ट ट्रिक से बताने का प्रयास करूंगा, उसको भी समझना, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। हमारे पास में औसत क्या है साथियों? अक्स है। मान लो कि 12 के 12 लोग हैं, ये लो 12 के 12 लोग हैं, और इनका जो एवरेज है वो साथियों कितना है अपने पास में? अक्स। अब समझना, ये 11 लोगों का योग है कितना? 1045। 12वां लोग कहां आएगा? 12वें लोग को समझना, 12वें व्यक्ति का वजन सभी 12 लोगों के औसत वजन से 13 ज्यादा है। इसका मतलब सभी 12 लोगों का औसत क्या है? ये, और उससे भी कितना ज्यादा है साथियों? 33। ये लो, ये लाइन दिमाग में सेट हो गई है। ये लाइन आपके दिमाग में सेट हो गई क्या? बता दो। अगर ये लाइन दिमाग में सेट हो गई, अपना काम कंप्लीट है। ये तो हो गया 11 लोगों का योग। 12वां लोग क्या कहता है? 12वां लोग वो है जिसका सभी का औसत से 33 ज्यादा है। सभी का औसत अक्स है, उससे 33 ज्यादा, नीचे 12 का भाग दिया, सभी का औसत आ गया। ओके, अब ये 12 गुणा होगा साथियों इधर, तो 12 अक्स बन जाएगा। फिर ये अक्स जाएगा इसके इस साइड में, तो ये माइनस का अक्स हो जाएगा। तो 12 अक्स माइनस अक्स क्या बचेगा? 11 अक्स। अब ये 11 गुणा में है, वो इनके भाग में आएगा। इनके भाग में आएगा, किसके भाग में आएगा? इन दोनों को जोड़ लो, तो 1 0 और ये हो जाएगा साथियों 7 8। इसके भाग में क्या आएगा साथियों? 11। इसके भाग में आ जाएगा 11, भाग देंगे 11 9 क्या हो जाएगा? 99। 11 9 99, बच गया कितना साथियों? बच गया 8, और 11 8 क्या हो जाएगा? 88। 11 9 99 और 11 8 क्या हो जाएगा साथियों? 88। अब ये क्या है? ये क्या है साथियों? ये सभी का औसत है। ये सभी का क्या है? औसत। हमसे पूछा है 12वें व्यक्ति का वजन, तो इससे 33 ज्यादा, इससे कितना ज्यादा? 33 ज्यादा, तो 33 और जोड़ दो, 8 और 3 11, 9 और 3 12 और 1 13, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा साथियों 131। क्या बन जाएगा? 131 बन जाएगा। बता दो मेरे दोस्तों, किसी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। नहीं, इसकी मैं साथियों आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दूं। चलो, शॉर्ट ट्रिक्स में करना क्या है साथियों? हमारे पास में क्या है? हमारे पास में 11 लोग हैं
और इनका एवरेज है साथियों 95। इसका मतलब योग कितना हो जाएगा सर? योग हो जाएगा अपने पास में 1045। ठीक है, एवरेज की बात ही नहीं करेंगे। दूसरा लोग है वो उसका वजन है अपने पास में मान लो कितना किलो सर? 33 किलो। भाग कितने का देंगे? भाग 11 का ही देंगे, इस बात का ध्यान रखना। 12वें व्यक्ति की एक बार चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतनी चर्चा कर रहे हैं कि उसका वजन 33 ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है। हम यहां एवरेज की बात ही नहीं कर रहे, भाग दे देंगे। और भाग देंगे तो यहां से आएगा साथियों 1078 भाग 11, और भाग देने हमारे पास में क्या आएगा? 92। ये है साथियों सभी लोगों का एवरेज, ये सभी लोगों का एवरेज है। इसमें कितना जोड़ देंगे? इसमें जोड़ देंगे साथियों 33, और 33 जोड़ते अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, और यही इसी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और मेरे साथी भाई उसका आंसर देंगे, मैं उसका आंसर आपको नहीं करवाऊंगा। चलो एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर साथियों 22 की बजाय क्वेश्चन नंबर आपको मैं एक बार 23 बता देता हूं। ओके, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखो साथियों, 4 संख्याएं जिनका औसत 60 है, 4 संख्याओं का औसत 60 है। प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है, प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। 4 संख्याएं साथियों, इन 4 संख्याओं का औसत 60 है, इसका मतलब साथियों इनका योग कितना है? इनका योग है 240। प्रथम संख्या, ये लो साथियों प्रथम संख्या। प्रथम संख्या क्या है? अंतिम 3 संख्याओं के योग का। अंतिम 3 संख्या हो गए साथियों 2, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। इनके योग का कितना है साथियों? 1/4 है। इनके योग का 1/4 है, प्रथम संख्या पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों को इधर ले आओ, ये गुणा में है, इन इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा साथियों 1/2 जोड़ 3 जोड़ 4, और बराबर क्या बच जाएगा साथियों? 1/4। अब देखो 3 संख्याओं का योग 4 है, चौथी संख्या हमारे पास में 1 है, इसका मतलब चारों संख्याओं का योग कितना है साथियों? 5। 5 किसके बराबर हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा साथियों 240 के। 5 किसके बराबर हो जाएगा? 240 के। हमसे पूछी है प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी? 240 में 5 का भाग देंगे, और 240 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में आ जाएगा साथियों 500 के 20 और 5 8 40। 500 के 20 और 5 8 40, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हालांकि ऐसा क्वेश्चन साथियों हमने पीछे किया था, ये आज का अपना अंतिम क्वेश्चन था, लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 दिखा देता हूं, क्योंकि वैसा डिट्टो क्वेश्चन साथियों मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे साथी भाई करेंगे। ओके साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। समय ज्यादा हो चुका है, वरना साथियों मैं ये क्वेश्चंस भी आपको करवा देता, कोई दिक्कत नहीं थी, ये क्वेश्चंस भी साथियों आपको मैं करवा देता। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, जय जवान साथियों, और जय किसान साथियों। ओके, गुड बाय, गुड नाइट साथियों। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।